अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप खैर से होंगे। तो एक और वीडियो आपके खिदमत में हाज़िर है। भाई कैसे हैं और टाइम कैसे गुजर रहा है? जो भी मेरे भाई परदेश में हैं और जो मेरी वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। भाई एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में आपको पता है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले गाड़ी लेने से पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि वो तो मस्ट होना चाहिए। अभी जिन लोगों के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह आप बना सकते हैं। अब अगर आपका रिन्यूअल करना होता है, जब टाइम पीरियड उसमें होता है तकरीबन 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो उसको आपने फिर दोबारा एक्सटेंड करना होता है, तजदीद करनी होती है। तो वो किस तरह करेंगे, क्या तरीके क्या है, क्या प्रोसेस है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू इन दिस वीडियो दैट हाउ टू रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस इन सऊदी अरेबिया। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। जितने भी मेरे भाई हैं जो न्यू सब्सक्राइबर है, ओल्ड सब्सक्राइबर है, आप सबका बहुत शुक्रिया जो वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और काइंडली आप जो है ना लोगों के साथ भी शेयर किया करें। तो स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टार्ट करते हैं कि क्या प्रोसेस है, आप किस तरह जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस को वो रिन्यू कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के जरिए मुकम्मल अबशर अपनी सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए एक सादा ऑनलाइन अमल है। देखिए आपको पता है सब कुछ आपका जो है ना एक अबशर प्लेटफॉर्म है। अबशर के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपका पूरा डाटा होता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका इकामा, आपके नाम पे जो गाड़ी है, वो सब कुछ आपके अबशर पे होती है। तो आपका जो है ना वो तरीक़ाकार अगर आप करेंगे तो क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे? अबशर का, सही है। जिसे ताम हम कुछ शराइत और अदायगी को पहले पूरा करना ज़रूरी है। यह गाइड 2025 में सऊदी अरेबिया में आपके निजी या मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए तकाज़ों, तजदीद की फ़ीसों और मराहिल और हदायत की वजाहत करता है। देखो आपके पास अगर आपके पास मोटरसाइकिल की हो या आपके पास लो जो है ना LTV लो ट्रैफिक व्हीकल जो है ना आपके पास वो हो ड्राइविंग लाइसेंस की, तो उसके लिए आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए शराइत जो कंडीशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये सर्विस सिर्फ प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस और मोटरसाइकिल लाइसेंस के लिए दस्तयाब है। जिनके पास प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनके लाइसेंस और जो मोटरसाइकिल के लाइसेंस है उनके लिए ये दस्तयाब है। तजदीद से पहले तमाम ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को साफ़ करना ज़रूरी है। देखिए भाई आप इसको जहन में रखें, आपकी कोई भी पेनल्टी हो, अगर आपकी ट्रैफिक पेनल्टी है जो भी है, आपने पहले उसको क्लियर करना होगा। इस तरह अगर मैंने जब गाड़ी ट्रांसफ़र करना चाहा तो जब अगर आप ओनरशिप करेंगे, मतलब गाड़ी किसी और की अपने नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे, उस टाइम भी आपसे पेनल्टी मांगेंगे कि आपका उसको क्लियर कर दें, तब आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। तो पहले आप जो है ना क्या करेंगे, अपनी पेनल्टीज़ क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है ना फिर क्या है, लाइसेंस की बाकी मानदा मुद्दत 365 दिनों से कम होनी चाहिए। जो लाइसेंस की जो मुद्दत है ना वो कम से कम 365 दिनों से कम हो, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके अलावा एक मंजूर शुदा तिब्बी मरकज़ में तिब्बी मुआयना मुकम्मल करना ज़रूरी है। आपको एक लेबॉर्ट्री टेस्ट करना होगा। आपको पता है लेबॉर्ट्री टेस्ट किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जब आते हैं ना सऊदी अरेबिया में, आप न्यू वीज़े पे, तो आपको एक टेस्ट किया जाता है। तो वो जो है ना आपने वो करना होता है। उसमें तकरीबन आपसे एक्सरे, यूरिन, स्टूल टेस्ट, ब्लड आपसे ले लेते हैं, उसका आपको रिपोर्ट मिल जाता है। तो वो भी आपको ज़रूरी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी ये अभी ज़रूरी है, लेकिन जब आप इकामा भी लेते हैं उस टाइम भी ज़रूरी होती है। सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद की फ़ीस भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या फ़ीस है एक्सटेंशन की। तजदीद की फ़ीस मुझे करदा सालों की तादाद पर मुनसर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 साल का करना चाहते हैं एक्सटेंशन तो 80 रियाल है। अगर आप 5 साल का करना चाहते हैं तो 200 रियाल है। अगर आप 10 साल का करना चाहते हैं तो 400 रियाल है, ठीक है। 2 साल के लिए 80, 5 साल के लिए 200 और 10 साल के लिए 400 रियाल है। अदायगी के निज़ाम के ज़रिए बैंक के ज़रिए पेशी अदायगी की जानी चाहिए। सादात ये फ़ीस सरकर देखो आपको जो है ना सादात के थ्रू आपने पेमेंट करनी होगी, अदायगी करनी होगी, ठीक है। अब तो ये पेमेंट का मैंने तरीका बता दिया। क्या क्या चीज़ें हैं आपको मैं रिमाइंड कर लेता हूँ। इसके लिए ये होना चाहिए कि आपके पास जो है ना एक उसमें आपने प्लेटफॉर्म में जाना होता है अबशर में, और आपने क्या करना होगा, आपका सब ट्रैफिक लाइसेंस जो है ना वो आपको क्लियर होना चाहिए, सही है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स टू रिन्यू योर ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन। अब आपको मैं फुल स्टेप बता देता हूँ, जो भी मेरे भाई हैं, तो मैं आपको स्टेप भी बता देता हूँ कि आपके अबशर पे जाकर आपने क्या क्या करना होगा। आपने क्या करना है, अबशर पे लॉगिन करना होता है। आप सिस्टम से भी कर सकते हैं और मोबाइल से भी अपना अबशर खोल सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना होगा, गो टू माई सर्विसेज में जाना होता है। फिर उसके बाद ट्रैफिक जो है ना ऑप्शन उस पर सेलेक्ट करना होता है। फिर आपने क्या करना होगा, क्लिक ऑन रिन्यू लाइसेंस। आपको और ऑप्शन भी नजर आएंगे, लेकिन आपने रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस पे करेंगे। रिव्यू द सर्विस डिस्क्रिप्शन, टर्म्स एंड कंडीशन, देन सेलेक्ट नेक्स्ट। आपको पूरा डिस्क्रिप्शन नजर आएगा। और चेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड सेलेक्ट द रिन्यूअल पीरियड
2 करना होगा या 5 साल का या 10 साल का आपने क्लिक करना होगा। कंफर्म रिन्यूअल बाय क्लिकिंग कंफर्म रिन्यूअल, एंटर योर नेशनल एड्रेस डिटेल्स फॉर डिलीवरी, आपने अपना नेशनल एड्रेस देना होता है, और रिव्यू ऑल इंटर्ड इन्फॉर्मेशन केयरफुली, सही है। पे द डिलीवरी फीस यूजिंग वीज़ा, मादा और मास्टर कार्ड, ठीक है। अब वंस पेमेंट इज कंप्लीट योर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल प्रोसेस इज confirmed and the new license will be delivered to your registered national address, ठीक है। तो आपको ये तरीका करना होगा, अफसर पे जाकर आपने जो है ना वो माई सर्विस में, फिर ट्रैफिक में, फिर रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करना होगा, फिर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देकर फिर उसके बाद कंफर्म रिन्यूअल और फिर नेशनल एड्रेस देना होता है, ठीक है। सऊदी अरब में अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद एक तेज़ अमल है। अगर आपने ट्रैफिक की किसी भी खिलाफ वर्जी को साफ कर दिया, मेडिकल टेस्ट मुकम्मल कर दिया और मतलूबा फीस अदा कर दी, अफसर प्लेटफॉर्म के जरिए ज़्यादातर मराहल का ऑनलाइन इंतजाम किया जाता है। लाइसेंस के साथ बराह रास्त आपके पता पर पहुंचाया जा सकता है। देखिए भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्टम बहुत इजी है, उन्होंने एक्सेस इतना इजी बना दिया है कि आप ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अपने पास इतना कैश नहीं रखता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन वो ऑनलाइन होते हैं। अगर आप किसी मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इस तरह अगर आप यहाँ पे डिलीवरी का, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करना है या आपका कोई भी ट्रैफिक वायलेशन हो, जो कुछ भी हो, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन पे इन सऊदी अरेबिया ऑनलाइन। तो माशाल्लाह इनका सिस्टम टाइम बाय टाइम होने जा रहा है और हो चुका भी है, और भी ये उसमें जो है ना वो तरमीम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए भाई, मैंने आपको तरीका बता दिया, आपने ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह रिन्यूअल करना होता है। इन स्टेप को देखें, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन आपको करनी हो, अगर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपके पास होना चाहिए। अगर आपका एक्सपायर हुआ तो उस पर भी पेनल्टी मिलती है। अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो उसमें आपको 20,000 रियाल तक दे सकते हैं और डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल साफ़ रखें, बिल्कुल यहाँ पे ये मत सोचें कि आप पाकिस्तान में, भाई ये सऊदी गवर्नमेंट है और यहाँ पे TGA जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये एक तरीका है, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, काफ़ी लोगों को उसके हवाले से पता चला होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।